आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान यानी साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? तो 120/80 होता है। तो आंसर के यहाँ पे बी 120/80। क्वेश्चन नंबर 2, इंसुलिन की खोज की थी तो इंसुलिन की जो खोज है ये किसने की थी? तो बेंटिंग ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। तो आंसर के यहाँ पे ए बेंटिंग ने। क्वेश्चन नंबर 3, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है तो वनस्पति तेलों को जो है घी में किस तरह किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। तो आंसर के यहाँ पे बी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इनमें से कौन सी जो है एक मिश्र धातु है? तो ये स्टील जो है ये एक मिश्र धातु है। तो आंसर के यहाँ पे बी स्टील। क्वेश्चन नंबर 5, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो जो रिचर स्केल है ये किसके नापने में जो है प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता को नापने में जो है प्रयोग किया जाता है रिचर स्केल। तो आंसर क्या है यहाँ पे ए भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 5, रडार में किस प्रकार के तरंगे होती हैं? तो जो रडार है इसमें किस प्रकार की जो है तरंगे होती हैं? तो विद्युतीय चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे बी विद्युतीय चुंबकीय तरंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? तो आकाश के नीले दिखाई देने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सौर किरणों का परिकिरण के कारण जो है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो आंसर क्या है यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 8, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में जो है सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो ऊष्मा के बुरे अवशोषक के कारण जो है गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक है। क्वेश्चन नंबर 9, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो जो संतरा है इसमें जो है कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी होता है। तो आंसर क्या यहाँ पे सी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो जो एल्युमिनियम है किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। तो आंसर क्या यहाँ पे सी बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 11, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? तो जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो कैल्शियम क्लोराइड का कारण है। तो आंसर क्या है यहाँ पे बी कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 12, कैलोरी की मापन इकाई है? तो कैलोरी की जो मापन इकाई है वो क्या है? तो ऊर्जा जो है कैलोरी की मापन इकाई है। तो आंसर क्या है यहाँ पे ए ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो जो सूर्य है ये उदय होते समय व डूबते समय जो है लाल क्यों दिखाई देता है? तो परकिरण के कारण दिखाई देता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे डी परकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, लोहे में जंग लगना है एक? तो लोहे में जंग लगना एक क्या है? तो एक रासायनिक क्रिया है। तो आंसर क्या यहाँ पे बी रासायनिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे बी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की जो धातु है ये कौन सी होती है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। तो आंसर क्या है यहाँ पे ए लिथियम। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो जो ध्वनि की गति है सर्वाधिक किस में होती है? तो जल में होती है। तो आंसर क्या है यहाँ पे बी जल में। क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कितना हो जाता है? तो जब किसी धातु को जो है गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है या घटता है? तो कम हो जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो जो दूध की शुद्धता है इसको किस यंत्र से नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से नापा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया?
तो जो टेलीविजन है इसका जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो जीएल बेयर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे ए, जीएल बेयर्ड। और जीएल बेयर्ड का पूरा नाम क्या है? तो जॉन लॉगी बेयर्ड है। क्वेश्चन नंबर 21, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए जो कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वाष्पीकरण अपनाई जाती है। तो आंसर क्या है यहाँ पे बी, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 22, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी बनाने में जो है किस अम्ल का उपयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडलीय दाब नापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? तो बैरोमीटर है। तो आंसर क्या है यहाँ पे ए, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो जो बल्ब है इसका जो आविष्कार है किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है बल्ब का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे सी, एडिसन ने। क्वेश्चन नंबर 25, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो जो फाउंटेन पेन है इसका जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो लेविस वाटरमैन ने जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे ए, वाटरमैन। क्वेश्चन नंबर 26, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो चेचक के टीके का जो आविष्कार है किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या यहाँ पे सी, एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 27, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 28, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं? तो वाहनों के जो इंजन है उसको ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को जो है क्या कहते हैं? तो रेडिएटर कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, रेडिएटर। क्वेश्चन नंबर 29, गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो ग्लूटेलिन कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, ग्लूटेलिन। क्वेश्चन नंबर 30, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो जो पोलियो रोग है ये किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो विषाणु से होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 31, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो निर्माण है वो किससे होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? डी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 32, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो जो निकोटीन पदार्थ है किस पौधे में पाया जाता है? तो तंबाकू के पौधे में पाया जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे ए, तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो जो हाइड्रोजन की खोज है ये किसने की थी? तो हेनरी कैविडिस ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी। तो आंसर क्या यहाँ पे डी, हेनरी कैविडिस। क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है किसने किया था? तो जेपी एक्कॉर्ड ने जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है? तो दूरी का है। तो आंसर क्या यहाँ पे सी, दूरी का।